पिंपल्स का मसला बहुत ही आम मसला है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक ये जल्द की सबसे कॉमन बीमारी है। 100 में से 10 लोग इससे मुतासिर होते हैं। हमारे पूरे जिस्म के ऊपर पोर्स होते हैं जिन्हें सुराख कहते हैं। उनमें से बारीक बाल निकल रहे होते हैं। बाल की रूट होती है, उसको हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। वो वाटर पंप की तरह काम करता है। वो एक गाढ़ा मादा पैदा करता है जिसे हम सीबम कहते हैं। सीबम हमारे बालों को हाइड्रेटेड रखता है, बालों को सॉफ्ट और सिल्की टेक्सचर देता है। पिंपल्स तब बनते हैं जब ये वाले पोर्स सुराख किसी वजह से बंद हो जाते हैं, जब हमारा सीबम बहुत गाढ़ा हो जाता है और उसके अंदर डेड सेल और बैक्टीरिया यानी जरासीम इनट्रैप हो जाते हैं। हमें जिस्म के ऊपर ख़ास तौर पे चेहरे पे पिंपल्स फील होने शुरू हो जाते हैं। जब पिंपल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और एक ही वक्त में बनते हैं तो उसको एक्नी कहते हैं। पिंपल्स दो तरह के होते हैं, एक ब्लैक हेड होते हैं और एक वाइट हेड होते हैं। ब्लैक हेड जो पिंपल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, उन पे ऑक्सीजन तामुल करती है और उनके रंग को तब्दील करके ब्लैक कर देती है। जो वाइट पिंपल होते हैं वो स्किन से कवर्ड होते हैं और वो फ्रेश होते हैं। पिंपल्स आपकी जिस्मानी सेहत ही मुतासिर नहीं करते बल्कि ये आपकी सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। बहुत सारे लोग बाज़-औक़ात इस वजह से एंजाइटी या डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस बीमारी को टीनेजर्स की यानी स्कूल गोइंग बच्चों की बीमारी भी कहा जाता है। आज हमने इसमें यह देखना है कि ये होता किस वजह से है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको बढ़ा देते हैं और हम इसको कैसे ठीक रख सकते हैं। पिंपल्स होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है। जब बच्चे जवान हो रहे होते हैं, लड़कियों में ये उम्र 8 से 13 साल है और लड़कों में 9 से 14 साल की उम्र में हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। उनमें सबसे फहरिस्त एंड्रोजन्स है। एंड्रोजन्स के अंदर हमारा जो टेस्टोस्टेरॉन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन होता है वो बढ़ जाता है, तो सीबम की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब सीबम गाढ़ा और ज़्यादा पैदा होता है तो ये हमारे पोर्स को बंद कर देता है और उसके अंदर बैक्टीरिया और डेड सेल रह जाते हैं। जब ये वाले बैक्टीरिया और डेड सेल्स इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो हमें पिंपल्स महसूस होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये बन जाते हैं। इसके अलावा पीसीओएस के अंदर भी बन जाते हैं। ये हमारी ओवरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सिस्ट बनने वाली बीमारी होती है। इसके अलावा स्ट्रेस में, एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस, शादी की स्ट्रेस या किसी भी इवेंट की जब स्ट्रेस होती है तब भी ये पिंपल्स बनने लग जाते हैं। जब हम अच्छी नींद नहीं करते, जब हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है, जब हम बैलेंस डाइट पे नहीं होते, स्मोकिंग के अंदर ये बढ़ने लग जाते हैं और लास्ट पे इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, यानी घर में अगर किसी एक को है तो बाकी लोगों को भी होने के चांसेस हो जाते हैं। ये पिंपल्स या एक्ने का मसला हमारे लाइफस्टाइल से कनेक्टेड होता है। जो लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट यूज़ करते हैं, यानी ऐसी खुराक जिसके अंदर शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है और उसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर की स्पाइक्स आती हैं, उसकी वजह से एक्नी बढ़ जाती है। होता यह है कि जब शुगर की स्पाइक्स आती हैं तो हमारे पूरे जिस्म में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश बढ़ जाती है। जैसे ही सोजिश बढ़ती है तो इम्यून सिस्टम हमारा सीबम ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पोर्स बंद होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, बाज़ लोगों को दूध से मसला होता है। ऐसी खुराक जिसमें ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, यानी तली हुई चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें, फास्ट फूड, बारबेक्यू वगैरह, उसमें भी पिंपल्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको ठीक कैसे करना चाहिए? ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं जो हम मांग के ले सकते हैं, वो फार्मेसी से मिल जाती हैं। उनमें हमारे पास एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स होते हैं। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारी ऊपर वाली स्किन को निकाल देते हैं। फ्रेश स्किन नीचे से आती है तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। उनमें हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड है, एजेलिक एसिड है, इस तरह से और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ओवर द काउंटर अवेलेबल है। अलामतों की बेस पे हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया होता है। उसमें माइल्ड होती है, उसमें मॉडरेट होती है और उसमें स्वेयर एक्नी होती है। ज़्यादातर हम ऊपर लगाने वाली मेडिसिन यूज़ करते हैं और बाज़ लोगों को खाने वाली मेडिसिन की ज़रूरत भी होती है। अब इसको हम घर में कैसे ठीक रख सकते हैं, यानी इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आपने 2 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो सीबम की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। सीबम ऐसा केमिकल होता है जो हमारे पोर्स यानी जिल्द के वो सुराख जो हमें बाज़-औक़ात नज़र नहीं आते, ये उनमें से पैदा होता है और हमारी जिल्द की सेहत के लिए मुफीद होता है। मसला उस वक्त होता है जब सीबम बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है। तो जो स्ट्रेस है वो सीबम की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। 7 से 8 घंटे गहरी और अच्छी नींद करनी है। आपकी स्किन ऑयली है तो आपने जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं वो ऑयल फ्री होने चाहिए या वाटर बेस्ड होने चाहिए। आपने अपने चेहरों को बार बार धोना होता है ताकि आपके चेहरे पे ऑयल और बैक्टीरिया यानी जरासीम इकट्ठे ना हो पाएँ। आपने अपने चेहरे के साथ बार बार छेड़छाड़ नहीं करनी, वरना ये एक्ने वाला मसला बढ़ सकता है। अगर बाल बड़े हों तो उनको रात में ख़ास तौर पे ऑयल वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब ये ऑयल आपके चेहरे पे रात को लगता है तो ये स्किन की हसासियत को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके पिंपल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई पिंपल निकल आया है तो उसको स्क्वीज़ नहीं करना, क्योंकि जब आप उसको दबाते हैं तो वो बैक्टीरिया और डेड सेल्स आपकी जिल्द के नीचे फैल जाते हैं। तो बजाय इसके कि ये चीज़ कम हो, आपके पिंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
मेकअप को सोने से पहले आपने अच्छी तरह से धो के सोना है। अगर मेकअप का थोड़ा सा भी हिस्सा रात में रह जाता है तो वो आपके पोर्स यानी सुराख को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स बन सकते हैं। बाज़ लोगों को सोचते हुए या सोते हुए चेहरे पे हाथ रख के सोने की आदत होती है, ये चीज़ भी आपके पिंपल्स को बढ़ा देती है, इससे परहेज़ करना चाहिए। बैलेंस और हेल्दी डाइट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें ज़्यादा सब्जियाँ, ज़्यादा फ्रूट्स होने चाहिए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनके पोर्स ओपन रहते हैं, उनको पिंपल्स बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपने एक्सरसाइज की है या आपने कोई मुशक्क़त वाला काम किया है, आपको पसीना आया है, तो आपने उसको फ़ौरन धोना होता है। पसीना आपकी जिल्द को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से आपके पिंपल्स फट सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्वेयर इन्फेक्शन है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हसास है तो अब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलना चाहिए। उम्मीद है कि ये मैसेज और पैगाम आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।